एक्चुअली वो आम आदमी पार्टी का मोहरा है ये सारे के सारे जो आप अभी किसानों का नेतृत्व करते देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल आम आदमी कैसे? पार्टी का। ये पंजाब के भगवंत सिंह मान करवा रहे हैं इस तरीके की चीजें ताकि दिल्ली में कहीं ना कहीं इस तरीके का उपद्रव हो और मोदी जी के ऊपर लांछन लगाया जा सके कि देखिए देखिए मोदी जी तो किसानों की नहीं सुनते, बेचारे किसान। इनका जो बेचारे वाला विक्टिम कार्ड है ना, कभी ये मुसलमानों को बेचारा बना के लाते हैं, अब ये सिखों को बेचारा बना के ले आए। ना सिखों से कोई लेना देना है ना मुसलमानों से, बस इनका एक ही प्रण है कि मोदी जी को भगाओ किसी तरह से। तो वो बैरिकेड तोड़ रहे हैं, इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी आंधी तूफान आ गया। नेता कह रहे हैं कि पुलिस हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रही है, हमको परेशान कर रही है। आप मेरे ऊपर आकर चढ़ जाएंगे और मैं आपकी आरती उतारने बैठ जाऊंगा। पुलिस के हाथ काट दें हम कि हाँ हाँ आपका ये मर्डर कर जाएं, आप आराम से रोते ही रहिए फिर बैठ। कृषि पे चर्चा करना इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा है कि दिल्ली तक कूच करके दिल्ली को कैसे बर्बाद किया जाए ताकि फिर केंद्र सरकार पुलिस पर ठीकरा फोड़ा जाए कि देखिए ये कर रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफी, हम तो बड़े शरीफ आए थे। पिछली बार वाला भी दिल्ली का आपको कांड याद होगा, लाल किले पे चढ़ के कौन सा झंडा लगा रहे थे। साइया आप पहले लाल किले पे अपना झंडा गाड़ के आ चुके हैं, इसलिए पुलिस आपको नहीं आने देगी। और मेरा बस चले तो मैं भी वहां जाके साथ खड़ी हूँ पुलिस के कि नहीं, इनको नहीं आने देना चाहिए, ये हमारी दिल्ली को बर्बाद करने आना चाह रहे हैं। किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से दिल्ली से सटे शंभू बॉर्डर पर लगातार जारी है। एमएसपी समेत तमाम कानूनों को लेकर किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ शबनम खान मैम है, जो कि राम मंदिर पैदल गई थी दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से 700 किलोमीटर पैदल यात्रा करके प्रभु राम के दर्शन करके दिल्ली आई हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे। मैम, क्या लग रहा है जिस तरीके से किसान आंदोलन 2.0 दोबारा से किसान डट गए हैं, दोबारा से किसान बैठ गए हैं, क्या लग रहा है आपको? पहले तो जय श्री राम सबको। और किसान नहीं बैठे हैं। अच्छा। ये आप गलत शब्द बोल रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब के कुछ लोग आए हैं जो दिल्ली तक आतंक फैलाना चाहते हैं। अच्छा। जो चाहते हैं कि जैसे पहले लाल किले पे चढ़ गए थे उस तरीके की हरकत दोबारा करें। आपने अगर कुछ इन नेताओं का बयान भी सुने होंगे तो उन्होंने कहा कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, मोदी का ग्राफ को नीचे कैसे लाया जाए। तो मोदी के ग्राफ को नीचे लाने की साजिशें चल रही हैं। ये इसको किसानों के आंदोलन से आप जोड़िए ही मत। राकेश टिकैत जी को भी मैं सुन रही थी, हर मामले में कूद पड़ते हैं। लेना एक ना देना दो। किसानों की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो घरेलू प्रॉब्लम्स रहती हैं अपनी, वहाँ कभी खड़े देखा है अपने राकेश टिकैत भाई को? मैंने तो कभी खड़े नहीं देखा है। लेकिन हाँ, ये राजनीति भुनाने के लिए एक्चुअली वो आम आदमी पार्टी का मोहरा है ये सारे के सारे जो आप अभी किसानों का नेतृत्व करते देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल आम आदमी कैसे? पार्टी का। ये पंजाब के भगवंत सिंह मान करवा रहे हैं इस तरीके की चीजें ताकि दिल्ली में कहीं ना कहीं इस तरीके का उपद्रव हो और मोदी जी के ऊपर लांछन लगाया जा सके कि देखिए देखिए मोदी जी तो किसानों की नहीं सुनते, बेचारे किसान। इनका जो बेचारे वाला विक्टिम कार्ड है ना, कभी ये मुसलमानों को बेचारा बना के लाते हैं, अब ये सिखों को बेचारा बना के ले आए। ना सिखों से कोई लेना देना है ना मुसलमानों से, बस इनका एक ही प्रण है कि मोदी जी को भगाओ किसी तरह से। पूछिए क्यों? मोदी जी जब से आए हैं हिंदू थोड़े जागरूक हुए। जय श्री राम बोलने में शबनम खान भी नहीं डरती है। मंदिर तक पैदल भी चले जाते हैं, एक अपराधी नहीं मिलता। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव गई हूँ, एक अपराधी नहीं मिलता है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो सरकारी अफसर 12 बजे जाया करते थे और मलाई रोटी खाया करते थे, अब उन्हें जाना पड़ता है 9 बजे बिल्कुल करेक्ट टाइम पर। तो वो लोग सारे परेशान हैं मोदी जी से कि ना खुद बैठते हैं, ना बैठने देते हैं, ना खाते हैं, ना खाने देते हैं। तो इससे परेशान होकर ये सब नेता उछल रहे हैं, जो मैं चंगू मंगू हमेशा ही कहती हूँ आपको। तो इनको किसानों का नाम मत दिया करिए आप। लेकिन कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया हमको एमएसपी पर कानूनी गारंटी दो, हम देश के अन्नदाता हैं, हमने क्या गुनाह कर दिया? नहीं नहीं, ऐसे तो सारे ही किसी ना किसी चीज के दाता हैं। आप क्या सोच रहे हैं आप कुछ चीज का दाता ही नहीं है? हम किसी चीज के जनता दाता ही नहीं है। हम सब लोग कुछ ना कुछ अपने देश में कुछ काम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। मजदूर भी उतनी मेहनत करता है, बिल्डिंगें बनाता है। तो दाता तो हर कोई है इस देश में, और जो टैक्स देते हैं वो भी दाता हैं। उनके टैक्स वाली चीजों को आप क्यों तोड़ते हुए घूम रहे हैं? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ
कि अगर देखिए मेरी आपसे कोई लड़ाई है, मुझे सत्ता से कुछ चाहिए, मैं यहाँ धरने पर बैठूंगी शांतिपूर्वक, मैं अपना बैनर लेके बैठूंगी, पोस्टर लगाऊंगी कि नहीं मुझे ये चीज़ प्रोवाइड की जाए। आप प्रोवाइड की जाए वाले एंगल पर ही नहीं है, आप सिर्फ एक ही एंगल पर चल रहे हैं कि किसी तरह से मोदी जी की इंसल्ट की जाए, किसी तरह से किसानों का नाम लेके मोदी सरकार को गिराया जाए, बस इतनी मंशा है इनकी। और मैं तो इतने टाइम से देख रही हूँ इन्हें, राकेश टिकैत भाई को भी देख रही हूँ, और ये जो चंगू मंगू अभी नेता बन के आ रहे हैं किसानों के कोई किसानों का नेता होता तो इस तरीके की ओछी हरकतें करता? आप बताइए क्या कर दिया उन्होंने? तो क्यों वो बैरिकेड तोड़ रहे हैं, इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी आंधी तूफान आ गया। नेता कह रहे हैं कि पुलिस हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रही है, हमको परेशान कर रही है। आप मेरे ऊपर आकर चढ़ जाएंगे और मैं आपकी आरती उतारने बैठ जाऊंगा, पुलिस के हाथ काट दें हम कि हाँ आपका ये मर्डर कर जाएं, आप आराम से रोते ही रहिए फिर बैठकर। क्यों पुलिस वालों के परिवार नहीं है, पुलिस वाले की जान नहीं है? किस तरीके से आप उनको देखते नहीं है किसानों को? आप सोचिए एक ट्रैक्टर पे सारी चीजें लगा के ला रहे हैं, यानी प्री प्लान्ड है, यानी प्लान करके ला रहे हैं। आप बताइए कौन चलेगा? मुझे किसी के सरकार के खिलाफ कुछ करना हो तो मैं अपने ट्रैक्टर पे भी पूरा वो लगाऊंगी कि मेरे को कोई हर्ट ना कर जाए, और पुलिस वाले मर जाए तो कोई बात नहीं। आपको पिछला वाला वो याद नहीं है शायद, जहाँ पुलिस वाले भाग भाग के नाले में कूद के जान बचा रहे थे, तो फिर भी आप उनसे आशा कर रहे हैं कि वो छोड़ देंगे पुलिस वालों को? मैं तो बोल रही हूँ कि भैया अगर आपको कोई शिकायत है सरकार से, खूब धरना प्रदर्शन करिए, बैठ जाइए, बैठने की जगह। राजधानी दिल्ली तो सबकी है, क्यों नहीं दिल्ली आने दे रहे? तो दिल्ली में वहां जाके बैठिए ना। ये चोरों की तरह, आतंकवादियों की तरह घुसना, मारना, पुलिस को डराना, पब्लिक को डराना, पब्लिक कहाँ जा पा रही है? कहीं भी रोते हुए बच्चे, बिलखते हुए बच्चे नहीं दिखाई देते हैं आपको उनके? सिर्फ किसान का नाम लेके अगर आप बेईमानी करेंगे तो बख्शा आपको भी नहीं जाएगा। तो क्या आप किसान जो सड़कों पर हैं, जो बॉर्डर पर हैं, उनको आप किसान नहीं मानती? नहीं, वो आम आदमी पार्टी के क्रिएट किए हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि मोदी जी को किस तरह से कुर्सी से हटाया जाए। सिर्फ उनकी इतनी ही मंशा है, चाहे आप मुझसे एक बार पूछें चाहे 1000 बार। आपके पास क्या तथ्य है मैम? आप आरोप तो लगा दे रही हैं। आरोप तो केजरीवाल जी से आपने तथ्य ले लिए क्या? केजरीवाल जी तो शीला दीक्षित के खिलाफ कहते थे जैसे ही मैं सत्ता में बैठूंगा उनको जेल पहुंचा दूंगा। उनसे तथ्य मांग लिया आपने? तथ्य आपको बताएंगे उनके वीडियो, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। तथ्य है उनके, जो किसान नेता, जो सो कॉल्ड किसान नेता बनकर आ रहे हैं आगे, उनके तथ्य मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप उनके भाषण सुन लीजिए बस, आप उनकी लैंग्वेज सुनेंगे ना। मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा है, हमें मोदी को गिराना है। मेरी शिकायत तो आपसे है, तो मैं कोई अगर शिकायत जिससे होगी वो चीज़ों पे बात करूंगी ना। किसी की भी पार्टी आए सत्ता में, किसान को क्या लेना देना? किसान तो अगर जो चीज़ चाह रहा है वही कहेगा ना सरकार से। मोदी जी का नाम ले लेके हिट करना, मोदी मुर्दाबाद और बहुत तरीके की ख़राब चीज़ें जो हमें अच्छी भी नहीं लगती बताने में भी, ये किसानों का आंदोलन कहेंगे फिर भी आप? तो फिर आप भूल में हैं। किसान आंदोलन जो पहला हुआ था, इसके बाद 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस भी ले ली थी, अब दोबारा से फिर किसान बैठ गए, तो दोनों में क्या डिफरेंस, आपको दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, कृषि कानून तो वापस ले लिए तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, चलिए आपकी बात को बड़ा रखा, और हमेशा सत्ता को जनता की तरफ देखना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जो मोदी जी ने दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री हैं ऐसे, अगर नहीं पसंद तो चलिए वापस ले लिए। वहाँ पर भी ये कूद कर आ गए कि हमसे डर गया। ये क्या तरीका है आपका? कोई आपकी बात मान लेता है तो डर गया, कोई आपकी बात नहीं मानता है तो ये हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, हमारे खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। ये देखिए, ये एक आज का किसानों का मामला नहीं है, आपको इसको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। मुस्लिम शाहीन बाग बना कि नहीं बना? क्या सीए से कोई प्रॉब्लम थी? हमने चिल्ला चिल्ला कर बताया सीए में कोई मुसलमान भाई को देश से नहीं भगाया जा रहा, पर क्या कह के बिठाया था उन्हें? क्या कह के बिठाया था कि आपको देश से निकाल देंगे? यही कह के लाए थे ना, और मुसलमान 6 महीने 8 महीने बैठा रहा आराम से। तो मैं कह रही हूँ कि इस तरीके की चीज़ें अभी और होती ही रहेंगी। 2024 लक्ष्य है इन सब लोगों का, चाहे ये सो कॉल्ड वाले किसान नेता हों, टिकैत भाई सब टाइप, चाहे वो शाहीन बाग वाले हों, चाहे और चीज़ें अभी आपको देखने को आएंगी। इनका लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी तरह से सत्ता से बाहर किया जाए। राम मंदिर क्यों बन गया, क्यों सारे लोग टाइम से ऑफिसर को जाना पड़ता है, कृषि पे चर्चा करना इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा है कि दिल्ली तक कूच करके दिल्ली को कैसे बर्बाद किया जाए, ताकि फिर केंद्र सरकार, पुलिस पर ठीकरा फोड़ा जाए कि देखिए
ये कर रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफी। हम तो बड़े शरीफ आए थे। पिछली बार वाला भी दिल्ली का आपको कांड याद होगा, लाल किले पे चढ़ के कौन सा झंडा लगा रहे थे। शिकायत कर रहे हैं कि बॉर्डर को तो ऐसे बॉर्डर पर कीले लगा दी गई है, कांटे लगा दी आप लाल किले पर चढ़ चुके हैं भाई, पाकिस्तान का बॉर्डर है वैसा। भैया आप पहले लाल किले पे अपना झंडा गाड़ के आ चुके हैं, इसलिए पुलिस आपको नहीं आने देगी। और मेरा बस चले तो मैं भी वहां जाके साथ खड़ी हूँ पुलिस के, कि नहीं, इनको नहीं आने देना चाहिए। ये हमारी दिल्ली को बर्बाद करने आना चाह रहे हैं। किसानों वाली बात से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है इनका। इनका सिर्फ एक ही है, मोदी जी को कैसे हटाया जाए। आप इनके भाषण सुनिए, आप ये किससे मिलते हैं देखिए, कौन कौन पार्टी इन्हें सपोर्ट कर रही है, और भगवंत मान किस तरह से पीछे से इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि यहाँ जाएं, दिल्ली पुलिस को बदनाम करें कि दिल्ली पुलिस ने हमें मार दिया जी। आप बताइए, इतने सारे लोगों को आने की क्या जरूरत है? आप तो डेली बात करते हैं ना, वहां पर आके बैठ जाइए धरने पर, आइए। हमें भी राहुल गांधी तो बोल रहे हैं एमएसपी देंगे, तो कब देंगे? वो तो सत्ता में ही नहीं है, कहाँ से देंगे? और उनकी जो सरकार रही थी तब क्यों नहीं दी? तब भी तो ये राकेश टिकैत भाई सब किसानों के ही नेता थे, इनके पापा भी किसानों के नेता रहे बड़े, तब क्यों नहीं दी इन्होंने? किसने हाथ पकड़ रखे थे? तो ये सब राहुल गांधी, भगवंत मान, केजरीवाल, इन सब लोगों की साजिश है मोदी जी के खिलाफ। किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है।